Good morning, students. I am Ankita God, your IT teacher from Leal Public School. So now today we start different constraints, means keys, okay? जिसको अपने keys के नेम से जानते हैं और बाकी वैसे इसमें क्या लिखा होता है constraints होते हैं, okay? तो इसके अंदर क्या है कि constraints क्या होते हैं कि आपकी कई बार उसके अंदर जैसे कि अपने कोई इंटीग्रिटी अपने को अलग से कुछ लगानी होती है ताकि अलग से ये चीज कॉलम आइडेंटिफाई हो जाए कि इसके अंदर हमें किस टाइप का डेटा वैल्यू एंटर करनी है। तो जो कंस्ट्रेंट है आपके नंबर 1 होते हैं यूनिक कंस्ट्रेंट, नंबर 2 होता है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, नंबर 3 होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, नंबर 4 चेक कंस्ट्रेंट एंड नंबर 5 इज फॉरेन की कंस्ट्रेंट। ओके, आज जो अपने रीड करेंगे इसके अंदर व्हाट इज यूनिक कंस्ट्रेंट एंड व्हाट इज प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। ओके, इन दोनों के बारे में अपने इस क्लास में आज रीड करेंगे, उसको किस तरीके से अपने क्रिएट करते हैं और इसके अलावा इनका क्या यूज है। ठीक है, इसमें आज अपने रीड करेंगे। सो नंबर 1 आता है अपना यूनिक कंस्ट्रेंट। ठीक है, यूनिक कंस्ट्रेंट के अंदर क्या है कि दिस कंस्ट्रेंट एंश्योर that no two rows have the same value in the specified column। ठीक है, कोई भी दो रोज इसके अंदर एक भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे सीरियल नंबर है, ठीक है, आपने सीरियल नंबर में वैल्यू एंटर करी है 1 2 3 तक आपने एंटर करी, देन वापस से आप फोर्थ नंबर रो में क्या लिख रहे हो 3 लिख रहे हो, तो वो क्या हो रहा है वैल्यू वापस से सेम कॉलम में रिपीट हो रही है, तो वो चीज आपकी यूनिक कंस्टेंट में नहीं आती। अगर आपने अपने कॉलम के ऊपर यूनिक लगा रखा है तो आप जैसे ही वापस से रिपीट करोगे किसी वैल्यू को तो वो उसके अंदर एरर शो करेगा। ओके, अभी अपने ये जो यूनिक कंस्टेंट और प्राइमरी है, ये इन दोनों का अपने जब टेबल क्रिएट करते हैं उस समय कैसे अपने को इसमें इंसर्ट करना है वो चीज देखेंगे। इसके अलावा आपकी जब बाकी क्वेरीज हो जाएंगी, बाकी जो टॉपिक्स है अपडेट और अल्टर ये चीज हो जाएगी ना बेटा, तब उसके अंदर मैं बताऊंगी कि आप उस टाइम अगर आपने क्रिएट कर चुके हो टेबल को, स्ट्रक्चर अपना क्रिएट कर चुके हो, उसके बाद अगर आपको उसमें चेंजेस करने हो तो वो कैसे करेंगे। तो अभी अपने क्रिएशन के टाइम ही उसमें चेंजेस कर रहे हैं। ओके, सो अपने स्टार्ट करते हैं नंबर 1 अपना यूनिक कंस्ट्रेंट। ओके, सबसे पहले मेरे को इसके अंदर डेटाबेस का यूज करना पड़ेगा, तो मैंने जो कल डेटाबेस बनाया था वो कौन सा बनाया था, यूज डेटा। नाउ सेमीकोलन एंटर, डेटाबेस चेंज हो गया। टेबल्स देखनी मैंने कल कौन सी बनाई थी, तो शो टेबल्स। इस डेटाबेस के अंदर मैंने सिर्फ एक ही टेबल बनाई है जिसका नाम क्या है, T1। ओके, आज मैं दूसरी टेबल बनाऊंगी, रीजन क्योंकि मैं पूरा वापस से टेबल का एक स्ट्रक्चर तैयार करूंगी जिसके अंदर मैं यूनिक कंस्ट्रेंट लगाऊंगी। ओके, सो किस तरीके से आपको टेबल क्रिएट करनी है, तो कौन सी कमांड होती है अपनी, क्रिएट कमांड होती है, क्रिएट टेबल। एक मैंने टेबल का नाम रख लिया एम्प्लॉय। ओके, टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय है। उसके बाद इसके कॉलम्स के नेम देंगे। सो नंबर 1 मैंने कॉलम दिया है ई कोड, ठीक है, और इसका डेटा टाइप क्या रखा है, इंटीजर। इंटीजर के अंदर अगर आप साइज नहीं देंगे तब भी ये चल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉमा मैंने दिया ई नेम, मतलब एम्प्लॉय नेम, और इसका मैंने डेटा टाइप दिया कैर और इसका साइज दे दिया मैंने 20। नाउ कॉम, ठीक है, अब उसके बाद मैंने इसके अंदर दे दिया ग्रेड। ग्रेड मैंने दिया इसके अंदर कैर और इसका साइज दिया है मैंने 2। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद, देन सेमीकोलन। अभी अपने ने ये नॉर्मल बनाया जैसे क्रिएशन करते हैं, बट अब आपको पता है कि यूनिक किसके अंदर अपने लगा सकते हैं। नेम आपके वापस रिपीट हो सकते हैं, आपको पता है कि 2 नेम एक जैसे हो सकते हैं सेम कॉलम में। ग्रेड तो हर हाल में आपकी कॉमन हो सकती है। ठीक है, तो आपका यूनिक क्या चीज है आपकी, इसके अंदर ई कोड। ई कोड जो है वो क्या है आपका, यूनिक है इसमें। ठीक है, तो अपने ई कोड के ऊपर किसको लगाएंगे, कौन सा कंस्टेंट लगाएंगे, यूनिक कंस्टेंट। तो मैं वापस इसमें जाती हूँ, ये अपने ने इंटीजर लिखा है, उसके बाद मैंने यहां पे क्या लिख दिया, यूनिक। ठीक है, ये चीज लिख दी मैंने इसके अंदर।
अब उसके बाद लास्ट में जाते हैं अपने एंटर। क्या लिखा हुआ रहा है? क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। मतलब अब आपका क्या है, इसके अंदर एक एम्प्लॉय नाम की टेबल तैयार हो गई है, मतलब स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, जिसमें ई कोड जो है आपका कॉलम, उसको मैंने क्या बनाया है, यूनिक बनाया है। यूनिक मतलब आप अब उसके अंदर वैल्यूज को वापस से रिपीट नहीं कर सकते सेम कॉलम में। आप चाहो तो ई नेम को भी यूनिक बना सकते हो, तो आपको ध्यान रखना होगा कि नेम भी फिर उसके अंदर रिपीट ना हो, ठीक है। और अगर आप ई नेम को यूनिक बनाएंगे तो सिर्फ आपको क्या लिखना होगा, ई नेम कैट 20 जो आपका साइज है, देन स्पेस के बाद यहाँ पे आगे क्या लिख दोगे, यूनिक। ओके अब मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। एक अपने ने कल स्ट्रक्चर देखा था जिसमें सब जगह नल नल लिखा हुआ आ रहा था और कोई की उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखी हुई आ रही थी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखने के लिए अपनी कौन सी कमांड है, डिस्क्राइब है, देन एम्प्लॉय, सेमीकोलन, एंटर। ये देखिए ई कोड के ऊपर उसका टाइप क्या है, इंटीजर है, और की कौन सी यूज लिखी हुई है इसमें, UNI। UNI का मतलब क्या है, यूनिक। ओके और एक कल जो अपने ने टेबल बनाई थी T1, मैं उसका भी स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, डिस्क्राइब T1। ये देखिए इसमें की वाला जो कॉलम है आपका क्या आया था, ब्लैंक आया था। क्यों? क्योंकि अपने ने इस टेबल के अंदर कोई भी की नहीं लगाई, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस आपको स्ट्रक्चर में पता चल रहा होगा कि यहाँ पे यूनिक लिखा हुआ है और यहाँ पे यूनिक नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब यूनिक के अंदर अब अपने वैल्यू एंटर करते हैं। ओके मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू टेबल का नेम एम्प्लॉय वैल्यूज ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहला क्या है, ई कोड है, मैंने यहाँ पे दे दिया 101 कॉमा, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नेम मैंने जैसे दे दिया नमन, ठीक है, कॉमा ग्रेड, ग्रेड मैंने दे दिया जैसे कि इसका ए, ठीक है, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन, एंटर। क्या हो गया, क्वेरी ओके। अब यही वापस से मैं रिपीट करती हूँ, मैं सब चीज चेंज कर देती हूँ, बट वो जो आपका एम्प्लॉय नेम है, नंबर है, जो ई नंबर है, उसको मैं चेंज नहीं करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड मैंने जैसे बी कर दिया और ये सब चीज नेम वगैरह सेम रहने देते हैं, ठीक है। तो अब मैं जैसे ही एंटर करूंगी, क्या एरर शो कर रहा है इसमें, डुप्लीकेट एंट्री 101 फॉर की एम्प्लॉय डॉट ई कोड। मतलब जो आपने एम्प्लॉय टेबल का जो ई कोड कॉलम है उसके अंदर 101 जो आपने एंट्री की है वो क्या है, डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट मतलब आपने वापस से रिपीट किया है। ओके तो ये इसमें क्या आ गई, एरर शो हो गई। अब मैं देखो इसके अंदर ये जो बी ग्रेड वाला था, यहाँ पे बस मैं यहाँ पे 102 कर देती हूँ। नाउ एंटर, क्या लिखा हुआ आ गया, क्वेरी ओके, ठीक है। एनी डाउट? ये अपना यूनिक की कंप्लीट हो गया है। यूनिक की अभी अपने सिर्फ और सिर्फ क्रिएशन, जब अपने टेबल का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं उस समय भी अपने ने लगाना सीखा है। ओके अपने इसको अपडेट कमांड के थ्रू भी इसमें लगा सकते हैं या अल्टर कमांड के थ्रू, तो वो अपने सब इसके में आगे यूज करेंगे ये चीजें, ठीक है। अभी आप सिर्फ स्ट्रक्चर में कैसे यूज करेंगे वो बताया मैंने। ओके अब नेक्स्ट आता है अपना प्राइमरी की। प्राइमरी की भी आपका यूनिक की तरह ही वर्क करता है। उसके अंदर आप जो जिस कॉलम पे आपने प्राइमरी की लगाई है उसको वापस से रिपीट नहीं कर सकते उसमें वैल्यूज को। जैसे भी सीरियल ई नंबर के अंदर अपने ने लगा रखा था, ई नंबर के अंदर मैंने क्या यूनिक लगा रखा था, तो 101 102 देन 102 वापस से रिपीट करूंगी तो वो एरर शो करेगा। तो इसी तरीके से अगर अपने प्राइमरी की के अंदर भी कोई वैल्यू वापस से रिपीट करेंगे तो उसमें एरर शो होगी। बट दोनों में एक ही डिफरेंस है यूनिक एंड प्राइमरी की में। यूनिक की के अंदर आप उस अगर कोई कॉलम उस टाइम जिसपे आपने लगा रखा है यूनिक, उसको आप नल छोड़ सकते हो, ठीक है। बट प्राइमरी की के अंदर वैल्यू एंटर करना कंपलसरी है। कॉलम के अंदर एक भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ये इन
दोनों के अंदर मेन डिफरेंस है। बस ये एक ही डिफरेंस है कि आप यूनिक की के अंदर आप उसको नल छोड़ सकते हो, प्राइमरी की के अंदर आप उसको नल नहीं छोड़ सकते। ठीक है, यूनिक की अलाउ नल वैल्यूज, जो अपने ने कल नल वैल्यू इंसर्ट करना सीखा था वो यूनिक की अलाउ करती है, बट प्राइमरी की डज नॉट अलाउ। प्राइमरी की के अंदर आप नल एंटर नहीं कर सकते। उसको दोनों को अपने भी प्रैक्टिकल के थ्रू करके देखेंगे। ठीक है, पहले मैं इसके अंदर प्राइमरी की को भी आपको किस तरीके से क्रिएट करना है वो बता देती हूँ। ठीक है, अभी अपने इसी सेम डेटाबेस के अंदर ही एक और टेबल क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट टेबल। अभी एम्प्लॉय की थी तो अब मैं ईएमपी कर देती हूँ। ठीक है, ई नंबर, इंटीजर, ठीक है, कॉमा, ई नेम, कैर 20, कॉमा, ग्रेड। ठीक है, कैर 2, सेम कॉलम नेम रखे अपने ने, बट अब यहाँ पे जो ई नंबर है उसके आगे मैं क्या लगा रही हूँ, प्राइमरी की लगा रही हूँ। तो कॉमा से पहले यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, प्राइमरी। ओके, तो जो आपका ई नंबर है वो क्या बन गया है, अब प्राइमरी की बन गया। ठीक है, इसी तरीके से अपने को इसको यूज करना। क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अपने, डिस्क्राइब ईएमपी। यहाँ पे की में क्या लिखा हुआ है आपका, PRI, PRI मतलब प्राइमरी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा था की में, UNI, UNI मतलब यूनिक। ओके, अब दोनों टेबल्स के अंदर मैं आपको वैल्यू इंसर्ट करके दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। पहले इसी टेबल में करते हैं अपने इंसर्ट, सॉरी कमांड यूज की भी है ना, उसे कोई ले लेते हैं, ये वाला इंसर्ट इनटू। पहले देखो टेबल का नेम अपने ने एम्प्लॉय लिया, यानी कि ऊपर वाला जिसमें यूनिक अपने ने लगाई थी उसके अंदर मैं यहाँ पे नल वैल्यू को इंसर्ट करती हूँ। ओके, सॉरी, ये चीज होने के बाद अब मैं इसको एंटर कर देती हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। अब यही मैं सेम आपकी रोज में कॉलम टेबल का नेम चेंज कर देती हूँ, ईएमपी कर दिया मैंने, इंसर्ट इनटू ईएमपी। ओके, इंसर्ट इनटू ईएमपी, वैल्यूज नल इसको छोड़ा है मैंने एक बारी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या एरर देता है, कॉलम ई नंबर कैन नॉट बी नल। क्यों, क्योंकि ईएमपी टेबल के अंदर जो ई नंबर आपका कॉलम है उसको अपने ने क्या बनाया है, प्राइमरी की बनाया। तो प्राइमरी की के अंदर नल वैल्यू एंटर नहीं होती है। यूनिक जो एम्प्लॉय टेबल थी उसमें जब अपने ने नल वैल्यू एंटर करी तो उसे क्या हो गया, क्वेरी ओके हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्या ये चीज आपके दोनों में डिफरेंस आपका क्लियर हुआ, इसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो चीज क्लियर हुई। अगर कोई क्वेरी है तो अभी आप पूछ लीजिए, क्योंकि प्राइमरी की आपकी हर टेबल में जब अपने आगे फॉरेन की या इनका यूज करना सीखेंगे तो आपकी हर टेबल में प्राइमरी की लगेगी। ओके, तो प्लीज बताइए अगर कोई क्वेरी तो पूछ लीजिए या फिर वापस से रिपीट करना है। प्राइमरी की के बारे में अपने ने दोनों कीज के बारे में पूरा प्रॉपर देख लिया। अब बात आती है कि अगर अपने इन दोनों का यूज ना करें, ओके, प्राइमरी की के अंदर क्या हो जाता है, अपने पास रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं कि अभी अपने कोई भी है ना वैल्यू को वापस से रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, यूनिक के अंदर भी ये चीज रेस्ट्रिक्शन में लग जाती है अपने पास कि अपने वैल्यू को रिपीट नहीं कर सकते बट उसको नल छोड़ सकते हैं अपने। ठीक है, अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं मेरी टेबल के अंदर इस तरीके से मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन लगाऊं जिसके अंदर आप वैल्यूज तो रिपीट कर सकते हो बट आपको नल अलाउड नहीं है। समझ रहे हो क्वेश्चन को, कि आप किसी भी कॉलम में किसी भी तरीके से रोज में वैल्यू आप रिपीट कर सकते हो बट आपको
नल अलाउ नहीं है, मतलब आप उसमें कहीं पे भी किसी भी रो में नल को नहीं लिख सकते। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, देखिए मैं क्रिएट कमांड है उसमें टेबल का नेम चेंज कर देती हूँ। जैसे ये वाली टेबल थी अपनी क्रिएट टेबल ईएमपी, इसी में चेंजेस करती हूँ। एक तो सबसे पहले प्राइमरी की हटाती हूँ, इसको प्राइमरी की नहीं रखती। ठीक है, दूसरी चीज टेबल का नेम मैंने रख दिया EMP1, क्योंकि EMP ऑलरेडी बनी हुई है तो ये एरर शो करेगा। क्रिएट टेबल EMP1। अब मैंने जो ये कॉलम है ई नंबर इंटीजर, इसके आगे मैं क्या लिख दूंगी, नॉट नल। मतलब नॉट नल का मतलब क्या हो गया, आप इसमें नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, बट वैल्यूज को रिपीट कर सकते हो। जैसे 101 102 आपने वापस से 102 लिख दिया थर्ड रो में, 101 आपने वापस से फोर्थ रो में लिख दिया, तो ये रन कर जाएगा। बट अगर आपने 101 के बाद NULL लिखा सेकंड रो के लिए, तो ये इसके अंदर क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, इसमें देखो इंसर्ट करके दिखाती हूँ वैल्यूज। इंसर्ट इनटू अपने करते हैं इसमें EMP1 में वैल्यू, सबसे पहले मैं इसमें रिपीटेशन वाला दिखाती हूँ। ये 101 की अपने ने, ठीक है, एंटर क्वेरी ओके। देन वापस से इसमें मैंने 101 ही कर दिया, ओके, एंटर, क्वेरी क्या आ गई, ओके आ गई। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 101 के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, नल। क्या क्वेरी एरर दे दी इसने, कॉलम ई नंबर कैन नॉट बी नल। अब अपने ने इसमें किस टाइप का कंस्ट्रेंट का यूज करा है, नॉट नल, मतलब आप इस कॉलम को नल नहीं कर सकते। ठीक है, डिफरेंस पता चला तीनों में। यूनिक के अंदर वैल्यूज रिपीट नहीं होगी, बट आप उसको खाली छोड़ सकते हो। खाली छोड़ने का मतलब नल वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो। ओके, प्राइमरी की के अंदर आपकी वैल्यू रिपीट नहीं होगी और ना ही आप उसके अंदर वैल्यू में नल लिख सकते हो। ठीक है, नंबर थर्ड नॉट नल। नॉट नल के अंदर आप वैल्यूज को रिपीट कर सकते हो, बट उसको नल नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ये तीन चीज आपने ने आज की है, प्राइमरी की, यूनिक एंड नॉट नल। इन तीनों में किसी को कुछ प्रॉब्लम,